नौजवानों अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो आप सब दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ कि आप लोगों ने इतनी मोहब्बत के साथ हमारा इस्तकबाल किया, हमें बुलाया, प्यार और मोहब्बत दी, और उसके साथ माजरत ख्वाह भी हूँ कि हम ताख़ीर से आपके पास पहुँचे। हमारे पहले आज काफ़ी सारे जलसे थे और हर जलसे में जब तकरीरें लंबी हुई तो फिर ज़ाहिर है हमें टाइम देर होता गया, तो हम सुबह से निकले हुए इसी तरह जलसे करते करते और आपके पास आए। 1 मिनट की भी दरमियान में हमने ब्रेक नहीं ली, लेकिन फिर भी हमें देर हो गई। मैं उस देर के लिए नहायत माजरत ख्वाह हूँ, आप सब लोगों से माजरत भी करता हूँ। मेरे दोस्तों, जो अभी इलेक्शन है, आप मेरे से पहले तमाम दोस्तों ने भी आपसे बातें की होंगी और तकरीरें की होंगी। ये जो इलेक्शन है ये हमारे शहर में बड़ा मुख्तलिफ किस्म का इलेक्शन है। जैसे इमरान खान ने इस मुल्क के अंदर शऊर दिया, और इमरान खान एक तरफ और तमाम वो कुव्वतें जो इस मुल्क में 50-60 साल हुक्मरानी करती रही, और वो इस मुल्क को जिसकी वजह से आज हमारा मुल्क इस यहाँ हालत में पहुंचा हुआ है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मकरूज हुए हैं। हर गरीब आदमी के साथ कहते हैं, हर जो भी एक पाकिस्तानी है उसके सर पे कर्जा चढ़ा हुआ है। हमारा मुल्क पीछे से पीछे जाता जा रहा है। उसका ये कसूरवार ठहराते हैं कि जी इमरान खान की वजह से महंगाई होगी। आप सब लोग जानते हैं कि क्या 3 साल पहले पाकिस्तान में कोई दूध की नहरें बह रही थी, या पाकिस्तान में कोई बहुत ज्यादा तरक्की हुई थी जो 3 साल में इमरान खान ने खराब कर दी। हुक्मरानी ये करते रहे 50-60 साल, मुल्क पे काबिज ये लोग रहे, मुल्क के वसाइल पे काबिज ये लोग रहे, और ये कहते हैं जी इमरान खान की वजह से महंगाई हुई। आप मुझे बताएं कि अगर जो इस वक्त जो ग्रोथ रेट जो इस तरह जो एक्सपोर्ट बढ़ गई मुल्क की, इस वक्त जो जिम्मेदार खुशहाल हो गया, हमारे मुल्क के अंदर ग्रोथ 6% पे चली गई, ये सारी चीजें इनके दौर में क्यों नहीं हुई? हमारा जो किसान है, ये जो काश्तकार है, अब उसके हालात देखें। काश्तकार के हालात इन 3 साल में कितने बेहतर हुए। रकबों के ठेके आपके चिश्तिया में ही जो 20-30 हज़ार वाला रकबा जिसका ठेके पे जाता था वो 80 हज़ार में चला गया, इसलिए कि किसान उसमें से पैसे कमा रहा था। तो जो 80 हज़ार में भी लेके अगर एक किसान को या ठेकेदार को वो बारे में था, इसका मतलब तब भी उसमें से पैसा कमाई कर रहा था। तो मेरे दोस्तों, इसका मतलब है कि मुल्क खुशहाली की तरफ जा रहा है। अब जब से ये इनकी हुकूमत आई है, किसानों को पेमेंट वक्त पे मिल रही थी। यही शुगर मिल ये जो साल बाद पेमेंट देती थी, ये टाइम पे पेमेंट दे रही थी, और जिस वक्त हुकूमत गई साथ ही लोगों को पेमेंट मिलनी बंद हो गई। हमारे मुल्क में ये अगर तो बेहतरी की तरफ, तो 3 साल सिर्फ लगे तो बेहतरी की तरफ हालात जा रहे थे। लेकिन ये आप ये जो बैरूनी कुव्वतें हैं उनको ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं कि पाकिस्तान की अवाम अपने पाँव पे खड़ी होगी। उनको किसी सूरत ये काबिल कबूल नहीं है कि पाकिस्तान खुशहाल हो जाए, पाकिस्तान का किसान खुशहाल हो जाए, पाकिस्तान का मजदूर बेहतर हो जाए, पाकिस्तान का आम आदमी जो है उसके हालात बेहतर हो जाए। उन्होंने इस मुल्क को मकरूज ही रखना है, इसलिए कि वो हमारे में हुक्मरानी इसी तरह कर सकते हैं, हमें मकरूज रख के। हम 1947 वाले अंग्रेज से तो हमने आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन ये जो अमेरिका वाला अंग्रेज है उससे हम आज़ादी हासिल नहीं कर सके। और उनके पास हमारे ऊपर हुक्मरान आते रहे, इसलिए कि वो सब अमीर होते रहे। वही बातें जो इमरान खान साहब कहते हैं कि मुल्क क्यों गरीब हुआ है जब ये अमीर होते रहे, मुल्क के साथ ये क्यों नहीं गरीब हुए? ये क्यों नहीं हुआ कि नवाज शरीफ जब वजीर आजम बना था तब उसकी बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां थी, और उसके बाद जब वो वजीर आजम नहीं रहा, मुल्क के हालात खराब हुए, तो नवाज शरीफ के हालात क्यों नहीं खराब हुए? नारे तकबीर! ना नवाज शरीफ के हालात खराब हुए, ना सिर्फ जरदारी के हालात खराब हुए, ना इनके बच्चों के हालात खराब हुए। हालात किसके खराब हुए? तो आम आवाम के और पाकिस्तान के हालात खराब हुए। डॉलर महंगा होता है तो इनको क्या नुकसान होता है? इनको तो फायदा होता है, इनकी तो आमदन सारी बाहर से आनी होती है, इनकी बाहर जायदादों में इजाफा हो जाता है, ये पाकिस्तान में और ज्यादा अमीर हो जाते हैं, और पाकिस्तान की आवाम और ज्यादा गरीब हो जाती है। हमें ये चीजें सारी सोचनी पड़ेगी। ये इस वक्त अगर हमारे मुल्क में एक ही लीडर रह गया है जो अवाम की बात कर रहा है, नवाज शरीफ अगर सियासत कर रहा है तो अपनी बेटी के लिए सियासत कर रहा है,
अगर शहबाज शरीफ सियासत करता है तो वो अपने लिए या अपने बेटे के लिए कर रहा है। जरदारी अगर सियासत कर रहा है तो वो चाह रहा है कि उसका बेटा सियासत में आ जाए और वजीर आजम या वजीर आला बन जाए। इमरान खान का ना कोई बेटा सियासत में है ना कोई बेटी सियासत में है। वो किसके लिए सियासत कर रहा है? वो सियासत कर रहा है तो पाकिस्तान की आवाम के लिए कर रहा है। कोई भी अगर कोई कमाई करता है या कोई चीज बनाता है तो वो अपनी नस्लों के लिए आने वाले नस्लों के लिए विरासत बनाता है। तो इमरान खान अगर इस सियासत में इतनी मेहनत कर रहा है तो किसके लिए कर रहा है? वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि हमारा मुल्क एक ट्रैक पे चल जाए, हमारा मुल्क सीधी रास्ते पे चल जाए। उसकी 70 साल इमरान खान की उम्र है, पता नहीं अल्लाह ताला ने उसको कितनी जिंदगी दी है, लेकिन इसके अंदर वो अपनी ये तो नहीं तैयारी कर रहा कि जी मैं चला जाऊंगा तो मेरे बाद मेरे बेटे को वजीर आजम बना देना या मेरे बेटे को वजीर आला बना देना। कौन है? उसका कोई सियासत में नहीं है। वो जो मेहनत कर रहे हैं वो दिन रात, अगर वो हर एक अमेरिका के आगे अगर वो भी इनकी तरह उनकी बात मान ले, जैसे पहले हमारे दौरों में होता है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत जाती थी अमेरिका, पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिराता था तो पीपल्स पार्टी वाले जाके अमेरिका से जाके वहाँ मिन्नत कर रहे थे। वो कहते थे जी इस बारी गलती होगी, अगली बारी सानू फिर मौका दे देना। उनको फिर मौका मिल जाता था। इसी तरह बाकी हुकूमतों के साथ होता था। इमरान खान पहले दिन से कह रहा था कि ये एनआरओ मांग रहे हैं, मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा। अब ये जो हुकूमत आई है ये इनको एनआरओ ही दे रही है। आते साथ सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया? इन 5 महीने में मुझे एक काम बता दें जो उन्होंने अवाम के लिए किया हो। आते साथ सबसे पहले उन्होंने अपने केस माफ कराने शुरू करी और अपने आप को एनआरओ देना शुरू कर दिया। इमरान खान, इमरान खान। मैं मेरा ख्याल है पंजाबी च गल कर रहा थोड़ी जी। जिवें ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਜਲਸੇ ਵੀ ਵੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮਜਬੂਰੀ ਬੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ